ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 24 अक्टूबर 2021, रिवाइज कोर्स है 11 नवंबर 1990। 89 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जन्म अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जन्म जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपने साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माओं और आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। आगे आने वाले समय के लिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं तड़पती हुई शांति का वो चारों तरफ ढूंढेंगी। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? बाबा पूछते, तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। नौकरी तो दुनिया वाले सब भी करते हैं, सभी अपना अपना व्यापार भी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, माताएं खाना भी बनाती है, वो दुनिया वाले भी वो सब करते हैं और अपन भी करते हैं। लेकिन आपके वो काम करने में भी अलौकिकता हो, दिव्य कर्म। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से भी साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में लगा नहीं सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने वाली मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में
समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा तो नहीं सोचा, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। बुरा नहीं किया, बुरा नहीं बोला हो तो ठीक है, बाबा कहते, लेकिन क्या ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया? क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता है, न मिटता है न बनता है। वर्तमान समय दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना किया। वेस्ट नहीं किया हो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बेस्ट कितना किया। हाँ, बाबा कहते कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन क्या ये चेक किया कि कितनों को सुख दिया। कई बार बच्चे कहते हैं कि आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वो किया वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का जमा करते, सिर्फ ये चेक नहीं करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं। तो समझा क्या करना है? बाबा पूछे तो समझा क्या करना है? इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। वरदान बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भूलकर पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देखकर एक घड़ी के रिटर्न का अनेक घड़ियों के प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सभी बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना। जब ये मधुबन जाते हैं तो वहाँ सिर्फ 4 दिन रहने को मिलेगा और सोने के लिए पट मिलेगा, है ना। ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हाँ, वो सारा पक्का कराते हैं ना मधुबन जाने से पहले, है ना। तो बाबा कहते ये सब पक्का कराते हैं ना, तो ये सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। ये भी आपका लक समझो कि जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। सोचो जरा, भक्ति मार्ग में रात खड़े खड़े कितना लाइनों में घंटों खड़े रहते। बाबा कहते कम से कम ऐसे तो नहीं है ना, सिर्फ पट में सोने को मिल रहा है, बस इतना ही है ना। वो भी तब की बात थी, अभी तो पट भी नहीं, सभी को रूम मिलते हैं बहुत अच्छे से। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिलती है ना। यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है।
तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। देखो अभी मधुबन में पार्टियां पहुंची हुई है, कल बाबा मिलन था ना, तो बाबा कहते खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है, वहाँ खाना भी नहीं बनाना पड़ता, क्या बनाना ये भी नहीं सोचना पड़ता। बाबा कहते भाइयों को सब्जी भी नहीं लानी पड़ती। हाँ, बाबा कहते बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है ना। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ, यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो बहुत अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही होती है। तो जितना भी 4-6 दिन वहाँ रहते हैं तो कुमार लोगों को भी घर में तो खुद ही बनाना पड़ता है ना, तो उनको भी वो चिंता नहीं रहती, कम से कम 4-6 दिन तो खाने को बना बनाया मिलेगा। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिनके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांसेस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातानी में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ तो नहीं जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में भी आकर्षित नहीं होना है। सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले, करने और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी बाबा ने बॉम्बे ग्रुप से बात की। बाबा कहते बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। संपूर्ण चंद्रमा, इसलिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा सी किनारी भी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सभी समीप हो ना। कितने समीप हो? फिर बाबा पूछते हैं, सभी समीप हो ना? कितने समीप हो? बाबा पूछ रहे हैं 8 तक, 100 तक या 16,008 तक। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वो तड़फने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। ये खुशी है ना। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। सुना, हमें कौन मिला है? हाँ, रोज अपने से ये बातें करो कि हमें कौन मिला है। रोज अपने से बात करो, हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। सारा दिन भर में सोचना इसके बारे में
क्यों? क्योंकि हमें कौन मिला है, किसके द्वारा पालना में पल रहे हैं, किसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, किसके द्वारा देवात्मा बन रहे हैं। बाबा कहते तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि स्वीप है, संपन्न है। तो अभी स्वीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में स्वीप अच्छा लगता है ना, वैसे स्थिति में भी सदा स्वीप और सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पुनः गुरुपाठ, बाबा गुजरात वालों से भी बात कर रहे हैं। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, पूछ रहे बाबा, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। जब किसी के द्वारा बड़ों से दृष्टि, बाबा से दृष्टि हम लेते हैं तो हम अगर खुद में शक्ति का महसूसता करते हैं तो बाबा ने कहा इसका मतलब तुम शक्ति ले रहे हो और तुम्हारे द्वारा भी तुम दूसरों को अनुभव करा सकते हो। तो बाबा ने कहा आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांसेस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा वरदान देके दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, उनके भी हम नैनों में देखते हैं ना, कितनी रूहानी दृष्टि और कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितना शक्ति की अनुभूति, प्यार की अनुभूति है ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। और दर्शन करने के लिए कितना घंटों खड़े होते, जाके सिर्फ 1 सेकंड भी वो खड़े नहीं रहने देते, लेकिन एक झलक जाके उनके चेहरे को देखिए, उनकी आंखों को मुस्कुराते को चेहरे को देख के कितना जैसे सब कुछ पाया। कैसी प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि वो हमारी मूर्तियां हैं? फिर पूछ रहे हैं बाबा, ये नशा है कि वो हमारी ही मूर्तियां हैं कि अपने पे शक तो नहीं है कि हम हैं कि नहीं, ये पता नहीं। चैतन्य में ये सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियां बनी है ना। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली कैसे? निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से है ना। तो जब साइंस की शक्ति अलग काल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खाकर के खत्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता है, और जिसका जमा का खाता नहीं होता है उसको समय पर धोखा मिलता है। हाँ, दुनिया में भी देखो, आज हम समझो 1 महीने का 2000, 5000, 10,000 कमाया और 10,000 ही खर्च कर दिया, तो जब इमरजेंसी होगी, अगर हमने कुछ भी जमा नहीं रखा होगा तो फिर उस समय क्या करेंगे? अचानक जरूरत पड़ेगी जब, मुश्किल होता है ना। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अभी अभी कमाया और अभी भी खाया, उतना ही योग किया, उतना ही सेवा की, उतना ही धारणा, जब जो भी है, जितना प्राप्ति किया और उतना हमने खा लिया साथ साथ। तो समय आने पर जब लोगों को भी हमारे से जरूरत होगी और हमें खुद को भी बड़ा पेपर आएगा, तो फिर कहाँ से शक्ति मिलेगी और कहाँ से फिर हम यूज करेंगे अगर जमा नहीं की होगी शक्ति तो। इसलिए बाबा कहते हैं जिसका जमा का खाता नहीं होता है उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो फिर दुख की प्राप्ति होगी।
ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं की, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? फिर पूछ रहे बाबा, जमा करना आता है? जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा ना। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। तो ये है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी प्राप्त स्वतः ही प्राप्त होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखलाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को नहीं खोना। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। बाबा कहते हैं पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं होना, ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हो तो बनाने वाला बाप स्वतः ही याद रहता है ना। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई भी रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है, इस स्मृति से सहज योगी बन जाए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता है। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है? पूछते बाप। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में देखो कितनी बारी मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती रहेंगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो अंदर वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे, इसी ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? ये आज के महावाक्य थे। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त द्वारा तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। ये हमने बाबा के महावाक्य सुने। तो आज आप देख रहे हैं, आज पीछे कुछ और नई जगह है। तो आज हम बिहार के पटना शहर में बहुत बड़ा सेंटर है, आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जो आप सबको बताया था 24 तारीख को हमारा ग्लोबल राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है पटना के लिए। तो कल हमारा वो प्रोग्राम है, इसलिए हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। और आज की जो मुरली है वो हम यहाँ देख रहे हैं, जो बाप दादा यहाँ का पटना सेंटर का जो ये सेंटर फोटो है। तो आज सुबह क्लास में भी मिले और अभी ये मुरली का भी आप तक पहुँच रही है। और आज यहाँ कल वहाँ पोखरा में भी आपने पोखरा से भी सुनी, नौतनवा से भी सुनी, और आज ये यहाँ से मुरली रिकॉर्ड हो रही है। तो आप भी ऐसे अनुभव करना कि आप सभी पटना में बाबा के सामने बैठे हैं इस सेंटर पे, आप भी साथ साथ सैर करते रहना। ओके, ओम शांति।